वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ पुटलिया वाला पाउच। जो अक्सरियत आपने देखे होंगे ब्राइट के ये पाउच होते हैं जो गोल होते हैं, और इसको किस तरह से सिया जाता है ये वीडियो में आप पूरी देखिएगा तो आपको ये मैं समझाऊंगी, दिखाऊंगी, सी के बताऊंगी कि किस तरह से इस पाउच को मैंने तैयार किया और इसको हम किस तरह से सीते हैं। तो ये पाउच का हमारा कपड़ा है, ये ब्राइडल पाउच था और ये ब्राइडल पाउच में ये एम्ब्रॉयडरी वाला पीस दिया हुआ था और ये इस तरह से ये लंबे शेप में दिया हुआ था। तो इसका शेप कुछ इस तरह से था, तो हमने इसका पुटलिया वाला पाउच बनाया था। तो इसके लिए फिर हमने इसी की ही मैचिंग का, यानी कि जो इसके अंदर लाइनिंग लगानी थी वो लाइनिंग का कपड़ा भी हमने सेम बराबर ले लिया था। और ये पाउच की ना लेस थोड़ी सी छोटी बनी हुई थी, तो हमने इसको और थोड़ा सा वो करने के लिए लेस ले ली थी एक। और ये लेस हमने थोड़ी सी मैचिंग की, यानी कि गोल्डन ही कलर की ली थी और ये इसके ऊपर हमने लगानी थी। और ये चरमा रखा हुआ है और ये चरमे के हम डोरी बनाएंगे और इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये हमने एक गत्ता लिया, गत्ते के ऊपर हमने ये एक गोल यानी कि इस तरह से कटोरी रख के ये पूरा रिंग बना लिया था और इसको हमने साइड में रख दिया था। और उससे पहले इसको हम सबसे पहले ऊपर वाले साइड को सिएंगे। ये देखें, मैं सबसे पहले ऊपर वाले साइड को सी रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये मैंने ऊपर वाले साइड को सिया और फिर इसको हमने फोल्ड कर दिया। जब हमने फोल्ड किया तो इसकी सिलाई अंदर ही रह गई, ऊपर की तरफ कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हमने इसको सेट किया। सेट करने के बाद लेस के नीचे हमने एक लेस और लगा दी थी। तो इस तरह से यह हमारी एक लेस बनी हुई थी जो कपड़े पे लगी हुई आई थी लेस। और फिर उसके बाद हमने एक लेस और लगा दी थी इसके अंदर ताकि ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। तो इस तरह से हमने लेस के ऊपर एक लेस लगा ली थी और उसके बाद दोनों साइडों से इसकी हमने कटिंग कर दी थी। और उसके बाद हमने एक इस तरह से पट्टी को बनाना है और बनाने के बाद एक इसके अंदर पट्टी कुछ इस तरह से लगानी है, ऊपर की सिलाई का हक छोड़ के, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दिया हमने। देखें, 1 इंच के करीब ऊपर से छोड़ा और फिर इसको हमने लब की सिलाई लगानी है दोनों तरफ और दोनों तरफ से हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड कर दिया। तो जो हमने पट्टी लगाई है उसको दोनों तरफ से हमने हल्का हल्का सा फोल्ड करना है। बीच में हमें एक गैप देना है, ऐसा गैप देना है जिस तरीके से नेफा होता है शलवार का, हम नेफा बनाते हैं, कुछ इस तरह से हमने इसको गैप दे के बनाना है। क्योंकि हमने इसके अंदर डोरी डालनी है इसलिए हमने इसको कुछ इस तरह से बनाया है ताकि इसको जब हम डोरी परोएं तो इसके अंदर से आराम से डोरी आ जाए। तो इस तरह से सीधे ही कपड़े के ऊपर हमने इस तरह से यह डोरी यानी कि वो नेफे की तरह बना के इसके अंदर पट्टी लगा दी। और फिर उसके बाद हमने नीचे लेस भी लगा दी और चारों तरफ से सिलाइयाँ लगा दी ताकि अस्तर और जो शिफॉन का कपड़ा है वो दोनों एक साथ सिल जाएं। और जब हम इसकी रिंग लगाएंगे तो ये सरके नहीं, क्योंकि एक जॉर्जेट का पीस है और दूसरा लाइनिंग का पीस है। और फिर ये जो हमने गत्ते का रिंग बनाया हुआ था इसके ही साइज़ का हमने दोनों फैब्रिक कटिंग करने हैं, यानी कि जो लाइनिंग वाला है और जो शिफॉन वाला है दोनों ही फैब्रिक को हमने इसके ऊपर रख के कट करना है। ये देखें, इसी तरीके से इसी राउंड पे हमने ये रिंग बनाना है जो साइज़ हमने लिया हुआ था गत्ते का, और इसी तरीके से हमने ये रिंग बना लिए। और ये देखें, ये मैंने 3 बनाए हैं, यानी कि एक ऊपर का बनाया है, एक अंदर का बनाया है। तो इस तरीके से एक पे तो हमने अस्तर लगा देना है, दूसरा अंदर ही रह जाएगा तो उस पर अस्तर की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गत्ता हमने कटिंग किया हुआ था इस गत्ते को हम अंदर ही सी देंगे। इस तरह से गत्ते को अंदर ही सीने से हमारा पाउच जो है वो फूला फूला सा रहेगा, नरम नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं। तो इस गत्ते को हमने इसके अंदर ही सी देना था और मैंने इस गत्ते को इसी के ही अंदर सिलाई कर दिया था। और ऊपर जो मेरा फैब्रिक रहेगा उसके ऊपर हमने शिफॉन और लाइनिंग वाला कपड़ा दोनों ही लगाया था। और जो एक साइड था उसके ऊपर हमने सिर्फ लाइनिंग का ही कपड़ा लगा दिया था क्योंकि वो तो अंदर चले जाएगा और गत्ते को हमने कवर करना था। इस तरह से गत्ता हमने सेंटर में रखा और उसके ऊपर नीचे हमने इस तरह से फैब्रिक को रख के सिलाई कर दी थी गत्ते के साथ साथ ही। अब ये हमारा ये आ गया पाउच वाला हिस्सा, इसकी हम करेंगे साइड की सिलाई। तो इस तरह से हमने इसकी साइड की सिलाई करनी थी। ये देखें, साइड की इसकी सिर्फ सिलाई करेंगे। उसके बाद हम ये ध्यान से आप देखेंगे मैं किस तरह से ये कर रही हूँ। ये देखें,
रिंग हमने नाप लिया था, क्योंकि पहले हमने कटोरी पे रख के अपनी ये जो है जो ऊपर वाला पाउच का हिस्सा है इसको हमने कटोरी से नाप लिया था और फिर उसी के ही नाप से हमने ये गोल वाला रिंग बनाया था, ताकि जब हम इसको इसके ऊपर स्टिच करें तो ये आराम से लग जाए। तो फिर मैंने इसको इस तरह से, ये देखें, थोड़ा सा बस थोड़ी सी परेशानी होती है इस वक्त ये लगाने में, पर यह है कि ये बस इसी वक्त परेशानी होती है, गोल वाला जो पीस होता है इसके अंदर लगाने में, सिलाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसके ऊपर हमने हल्के हल्के करके मशीन चलानी है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी। तो ये मैंने हल्का हल्का करके गोलाई के ऊपर ये मैंने ये लगा दिया था रिंग, और इसके ऊपर ये देखें ये मैंने लगाया। लगाने के बाद इसको मैंने सीधा कर दिया, ये देखें इस तरह से सीधा करा है। तो ये देखें गत्ता लगाने की वजह से यह हमारी गोलाई कितनी अच्छी आई है। ये देखें इसकी गोलाई देखें, गोलाई कितनी अच्छी आई है, और ये गत्ते की वजह से कड़क भी रहेगा और नीचे का हिस्सा हमारा फॉल्ट भी नहीं होएगा। तो इसलिए मैंने इस गत्ते को इसके अंदर सी दिया था। अब इसका जो नेफे वाला हिस्सा है ये देखें, ये हमारा ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब जो ये हमारे अंदर ये जो चरमा रखी हुई थी, गोल्डन कलर की थी ये चरमा, तो इस चरमे को मैंने इसके, और ये चरमा रखा हुआ था, चरमे को हमने इसके अंदर डोरी बना के लगाना था। और उसके साथ ये देखें, अब ये मैं जो रिंग कटिंग कर रही हूँ, ये देखें ये मैं किस लिए कर रही हूँ, अभी बताती हूँ कि ये मैं किस लिए कर रही हूँ। क्योंकि एक रिंग तो मैं लगा चुकी थी, अब ये रिंग किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं ये देखें आप। इन रिंगों का मैं क्या करती हूँ, तो इस तरह से ये रिंग्स मैंने कटिंग कर लिए थे, गोल बना लिए थे। फिर उसके बाद हमने कुछ इसकी सेटिंग इस तरह से की, जब हम इसकी यानी कि लटकन बनाएंगे तो वो लटकन के लिए हमने इस तरह से इसकी गोल कटिंग की। फिर इसके साइड में हमने चरमा लगाना था। ये देखें ये एक लेस है किनारी वाली, जिसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें कि मैं किस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ और मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, इसकी लटकन किस तरह से बनेगी ये। तो कुछ इस तरह की हम गोल सी इसकी लटकन बनाना चाह रहे हैं। ये देखें इस तरह से हमने गोल कटिंग की। शिफॉन बारीक कपड़ा होता है तो इसलिए हमने इसकी तह डबल तिबल कर दी थी। तो इस तरह से ये हमने जो लेस लगाई है और उसके ऊपर हमने इस तरह से करके सिलाई लगा दी थी। ये देखें अब इसको सीधा करती हूँ तो ये देखें इसकी ये लेस पूरी नीचे को निकल आई और ये बिल्कुल गुम सिलाई पे सिल गई थी। और इस तरीके से हमने इसको सी लिया था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी लटकन मैंने कुछ इस तरह से तैयार की थी, वरना हम बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, पर मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने इस तरह की लटकन आपके लिए बनाई है कि पाउच में हम इस तरह की लटकनें भी बना के लगा सकते हैं। और ये पाउच सिर्फ ब्राइडों के लिए नहीं, आप कैजुअल में भी ले सकते हैं। जैसे पार्टी वेयर होते हैं ड्रेस, उसकी मैचिंग के उनके सेम कपड़ों के आप बना सकते हैं। अपनी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल के बहुत चल रहे हैं पाउच। अब बाज़ार के रेडीमेड जो हम लेते थे उनसे ज़्यादा आपके सूट की मैचिंग के ये पाउच काफ़ी चल रहे हैं। जिस तरह का आप सूट पहनते हैं उस तरह का आप मैचिंग के कपड़े का आप ये बनवा सकते हैं और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, इसका स्टाइल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, जैसे मैचिंग का सूट है उसकी मैचिंग का मैं बनाऊंगी पाउच, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने सेम मैचिंग का सूट बनाया और उसकी ही मैचिंग का मैंने पाउच भी बनाया है और बहुत खूबसूरत लग रहे थे इस तरह के पाउच। और इस तरह के जैसे ड्रेसेस होते हैं, ये तो ब्राइड का था तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ये पाउच मैंने बनाया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली इसकी वीडियो कि ये पाउच को मैंने किस तरह से तैयार किया था और इसको किस तरह से मैंने डोरी वगैरह लगा के इसको मैंने कम्प्लीटली तैयार किया। अच्छा, वो जो नेफ़ा मैंने बनाया था, वो जो आपको दिखाया था कि ये हमने एक नेफ़ा जैसा बनाया है, वो बनाने के बाद हमने कुछ डोरी को इस तरह से इसके अंदर परोया था। तो डोरी को हमने एक तरफ से पहले यानी कि सिंगल लेके एक सुराख से लेके दूसरे सुराख से भी गुजार दिया था और इसको पूरा गोल घुमा के एक तरफ से लेके और दूसरी तरफ के सुराख में निकाल दिया था और दूसरी तरफ से लेके हमने एक साइड से लेके दूसरी साइड से घुमाकर दोनों तरफ ही हमने इसकी डोरियां निकाल दी थी।
तो इस तरह से पहले हमने इसकी डोरियों को निकालना है पाउच के अंदर से, फिर बाद में हमने ये जो लटकन बनाई थी जो हमने नीचे की तरफ लगानी थी वो हमने लास्ट में लगानी है। पहले डोरियों को पाउच के अंदर परोना था, फिर उसके बाद हमने ये लटकनें जो बनाई थी इनको हमने दोनों को बाद में सीना था, क्योंकि अगर हम पहले लगा लेते तो इसके अंदर वो परोई नहीं जाती और हम किस तरह से परोते, इसलिए हमने पहले डोरी को परोया और फिर उसके बाद इसके हमने लटकनें सी दी थी। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी लटकन बनी है और बिल्कुल एकदम खड़ी खड़ी सी रह रही हैं और ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाई। और फिर हमने इसके अंदर अखबार रख दिए थे और ये फाइनल इसका लुक आया था। आप ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के साथ करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके अंदर मैंने अखबार रख दिए थे ताकि ये फूला फूला सा रहे और इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये कंप्लीट इसका लुक है और इसकी लटकन देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।